हेलो व्यूअर्स, अगर आप YouTube देख के थक गए हैं या शायद अगर आपके किसी साथी को दिखाई नहीं देता तो ये नई प्लेलिस्ट शाइन इन ब्लैक आपके लिए है। इसमें सिर्फ आपको स्टोरी सुनाई देगी, दिखाई नहीं। सुशीला, ओ सुशीला, चल उठ, बड़ा काम है। अचानक मेरी नींद खुली तो देखा चाची जी मुझे उठा रही थी। वो मैं तो कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गई थी। आज घर में सारे रिश्तेदार जमा थे। बाहर से रोने की गंभीर चित्कार मन को विदीर्ण कर रही थी और पूजा का धुआं मेरी आंखों में लग रहा था। मैं झटपट उठी और अपने बाल बांधते हुए किचन में जाते जाते माँ को आवाज दी, माँ, ओ माँ। अचानक घर में सन्नाटा छा गया। किचन में चाची और मौसी मुझे ही देख रहे थे। याद आया, कल शाम माँ चल बसी। कल सुबह तो सब ठीक था। माँ तुलसी में पानी डालकर उसकी पत्तियां ला रही थी। माँ और मुझे तुलसियों वाली पत्ती की चाय बेहद पसंद थी। आंगन की सीढ़ियों से चलकर जैसे ही माँ बरामदे में आई, अचानक उनका पैर फिसल गया। मैं तो सोई ही थी उस समय। हमेशा माँ ही मुझे जगाती थी। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूं। सब रोने लगे तो मेरा ध्यान टूटा। मौसी आकर मेरे गले से लिपट गई, कहने लगी, थोड़ा रो ले, अच्छा लगेगा। कल से एक आंसू भी नहीं रोई है। कैसी बहू है तू? मैं सोचने लगी, कैसी बहू हूं मैं? रवि, मंजुला, मैं और माँ, इतना ही तो परिवार था। मेरी बेटी मंजुला तो माँ की जान थी। हमेशा दादी की परी बनी रहती थी। अगर मैं रोने लगूं तो मेरी उस 3 साल की बेटी को यकीन हो जाएगा कि अब दादी सचमुच नहीं रही। कल रात ही तो मैंने उसे बताया है कि दादी तारा बन गई है, अब रोज रात नजर आएगी। और अगर मैं रोने लगूं तो मेरी सूजी आंख देखकर रवि कैसे जिएगा? कल रात ही शौक के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। और रोने से माँ क्या वापस आ जाएगी? नहीं नहीं मौसी, अभी मुझे बहुत काम है। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ, और रवि से भी तो मिलने जाना है। मैं चाय लेकर बाहर आई तो देखा मंजुला माँ के बाजू में लेट गई थी और उन्हें जगा रही थी। अब शायद खुद को रोक पाना संभव न था।